नमस्कार। अर्ली प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी में लो लाइंग प्लेसेंटा एक कॉमन फाइंडिंग है। अर्ली प्रेगनेंसी में जब भी आप सोनोग्राफी करते हैं तो बाकी सारी सोनोग्राफी तो नॉर्मल होती है, बट कमेंट्स में कभी कभार लिखा होता है लो लाइंग प्लेसेंटा। लो लाइंग प्लेसेंटा की ये कमेंट देखकर कपल्स परेशान हो जाते हैं। तो आइए आज जानते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा इन अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल में। 9 से 13 वीक के सोनोग्राफी के बीच में लो लाइंग प्लेसेंटा एक कॉमन फाइंडिंग होता है। जैसे कि आप जानते हैं, माँ और बेबी एक दूसरे से प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े होते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी का पोषण पूरी प्रेगनेंसी में होता है। प्लेसेंटा की नॉर्मल पोजीशन यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की थैली में ऊपर यानी कि फंडस के यहाँ पर होती है। अर्ली प्रेगनेंसी में जब प्लेसेंटा डेवलप होने लगता है तो कई बार प्लेसेंटा की ये डेवलपमेंट यूट्रस के नीचे वाले हिस्से में यानी कि यूट्रस के मुंह यानी कि सर्विक्स के पास होती है। यूट्रस के सर्विक्स के पास होने वाले प्लेसेंटा को लो लाइंग प्लेसेंटा कहा जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, यूटेरस का साइज बढ़ने लगता है और प्लेसेंटा अपने आप यूटेरस के ऊपरी स्तर यानी कि फंडस की ओर माइग्रेट होता है। इसे माइग्रेशन ऑफ प्लेसेंटा कहा जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसीलिए अगर अर्ली प्रेगनेंसी के सोनोग्राफी में आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है तो डरने की जरूरत नहीं है। 90% पेशेंट में प्लेसेंटा अपने आप माइग्रेट होके नॉर्मल पोजीशन लेता है। आइए अब जानते हैं, अगर आपका प्लेसेंटा अर्ली प्रेगनेंसी में लो लाइंग है तो आपको क्या दिक्कतें हो सकती है और आपको क्या सावधानी लेनी चाहिए। ज्यादातर पेशेंट्स में अर्ली प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा होने के कारण कोई भी दिक्कत नहीं आती। उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मली आगे बढ़ती है। 10 to 20% पेशेंट्स में अर्ली प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा होने के कारण ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकता है। ब्लीडिंग की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको ब्लीडिंग रुकने की दवाई देंगे और एक सोनोग्राफी कर बेबी की खुशहाली का पता लगाएंगे। लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो आपको रेस्ट लेना भी जरूरी है। यूजुअली बेड रेस्ट और दवाइयों के साथ लो लाइंग प्लेसेंटा विथ ब्लीडिंग के केसेस अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। उनके प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती और प्रेगनेंसी अच्छे से आगे बढ़ती है। तो आइए अब जानते हैं, अगर आपकी सोनोग्राफी में अर्ली प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। आपको झुककर काम नहीं करना है, वजन नहीं उठाना है, ट्रैवलिंग अवॉइड करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी अवॉइड करना है। अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है और सीरियल सोनोग्राफी में ध्यान रखना है कि आपका प्लेसेंटा अपने आप माइग्रेट होकर ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि अर्ली प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा एक कॉमन फाइंडिंग है। 90% केसेस में प्लेसेंटा अपने आप माइग्रेट होके ऊपर चला जाता है। अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की दिक्कत होती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है और लो लाइंग प्लेसेंटा होते हुए आपको क्या क्या सावधानियां लेनी है। अगर लो लाइंग प्लेसेंटा इन अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में आपको कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।